नमस्कार, राधे राधे। मनीषा वर्मा की ऑनलाइन योगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए मिलकर योग करें और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखें। पहले हम वार्म अप के लिए करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, कंधों के आसपास रखेंगे, हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, हाथ खोल लेंगे और फिर मुट्ठी बनाते हुए नीचे लाएंगे और सांस को खाली कर देंगे। एक बार देख लें, इस तरह से करेंगे। 15-15 के 3 सेट करते हैं। शुरू करें। दोनों हाथ कंधे के पास में रखें, मुट्ठी बंद, सांस भरें, ऊपर सांस छोड़ें, नीचे सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। हाथों को घुटने पर रख लें, सांसों को नॉर्मल कर लें। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम हमारी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस के लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ज़रूरी प्राणायाम। हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का संचार होता है, डाइजेशन हमारा अच्छा होता है। एक सेट दोबारा से करें। फिर आँखों को बंद रखें, मुट्ठी बंद। शुरू करें। रिलैक्स। दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें, सांसों को नॉर्मल करें, आंखों को खोल लें। पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का संचार होता है। जिनका डाइजेशन वीक है, खाना पचता नहीं है, उसके लिए बहुत बढ़िया प्राणायाम। फिर से करेंगे। मुट्ठी बंद, आंखों को कोमलता से बंद करें। रिलैक्स। मुट्ठी को खोल लें और हाथों को घुटनों पर रख लें, आंखों को धीरे धीरे खोल लें। सांसों को नॉर्मल करें। अब दोनों पैरों को खोल लें। दंड आसन में आ जाएं। करेंगे चक्की चलान आसन। इसमें दोनों पैरों को अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से खोलेंगे। दोनों हाथों का इंटरलॉक बनाएंगे। पूरा सर्कल बनाते हुए आगे जाएंगे, फिर पीछे पूरा जाएंगे। इस तरह से 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। अपनी स्पाइन को मजबूत बनाएं, डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया करें और अपनी शुगर को रिवर्स करें। पैरों को खोल लें,
दोनों हाथ सामने, आगे बढ़ते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना शुरू करें। 1, फेस पर मुस्कान रखें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। दोनों हाथ सामने, आगे बढ़ें, पूरा सर्कल बनाएं, कोनी को नहीं मोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे धीरे पीछे लेके जाए हाथों को और खोल लें। दोनों पैर मिला लें। रिलैक्स करें, सांसों को नॉर्मल करेंगे। अब नाव चलाएंगे। दोनों हाथों को आपस में मिला लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाएं, इंटरनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करें, उनकी कार्य क्षमता बढ़ाएं। विपरीत। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। सांसों को नॉर्मल करेंगे। डीप ब्रीदिंग करें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। दोनों पैरों को सामने लेकर आएं। पैरों को अपने पास लेकर आएंगे। तलवों को मिला लें और जितना पास रख सकते हैं अपने ग्रॉइन एरिया की वहां तक लेकर आएंगे। दोनों हाथों का इंटरलॉक बनाएं और अपने टोस के नीचे रख लें। कमर गर्दन सीधी कर लें और फेस पर मुस्कान। दोनों पैरों को धीरे धीरे घुटनों को नीचे लेकर आएं। ज़मीन से लगाने की कोशिश करें। अगर आपके नहीं जाते हैं तो कोई चिंता का विषय नहीं है, आप यहाँ तक ले जाएं। आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी और आपके घुटने नीचे लगने लगेंगे। इस तरह से बैठ जाएं। धीरे धीरे अपने घुटनों को ऊपर नीचे करें। अपने पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें। घुटनों का दर्द ठीक करें। अपनी शुगर को ठीक करें, अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करें, अपनी किडनी की प्रॉब्लम ठीक करें। बहुत बढ़िया आसन, तितली आसन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्ट्रॉन्ग होते हैं इससे। और जिन लेडीज़ को पीरियड्स की प्रॉब्लम है उसमें भी आराम होता है।
पीरियड में जो पेन होता है या डिलेड हो जाते हैं, वो इसको अगर नियमित रूप से करेंगे तो उनकी वो प्रॉब्लम भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ऊपर नीचे करें। इसको हम सांसों के साथ भी कर सकते हैं। ऊपर ले जाते हुए ब्रीथ, ब्रीथ आउट। आंखें बंद कर लें, धीरे धीरे करते रहें। ये सारे जो मैं आसन और योगा अभ्यास करा रही हूँ वो बिगनर्स भी कर सकते हैं, सिंपल हैं। आप अभी इनको आराम से कर सकते हैं, सहजता से कर सकते हैं। रिलैक्स। इंटरलॉक खोल लें, अपने पैरों को सामने ले आएं। सांसों को नॉर्मल करें। अब हम करेंगे मंडूक आसन। वज्रासन में आ जाएं। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते, जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है, वो सुखासन में भी कर सकते हैं या फिर अपने पैर सीधे रखकर भी कर सकते हैं मंडूक आसन। अपने पंजे मिलाएं और इस तरह से जो एड़ी के बीच में जो जगह बनती है, दोनों हील्स के बीच में, उसमें अपने बटक्स को रखना है। कमर गर्दन सीधी रखेंगे। डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया आसन। खाना खाने के बाद आप कुछ मिनट तक इस आसन में ज़रूर बैठें। इससे हमें गैस, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और जो एसिड बनता है, एसिडिटी, इसकी प्रॉब्लम में आराम मिलता है। तो करेंगे मंडूक आसन। अपनी शुगर को ठीक करें, अपने इंटरनल ऑर्गन्स को ठीक करें, लोअर बेली फैट कम करें। इस तरह से दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे को मुट्ठी के अंदर रखेंगे, दोनों हाथों का नकल्स मिलाएंगे और नाभि के आसपास रखें। दबाव दें, गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, देखेंगे सामने की तरफ। पोजीशन को होल्ड करें। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। सांस लेते हुए वापस। एक बार और करेंगे। फिर सांस भरें। सांस खाली करते हुए आगे सामने की तरफ देखें। पेट पर दबाव दें, ज़्यादा दबाव भी नहीं देना है। इससे हमारी पैनक्रियाज स्टिमुलेट होती हैं, जो इंसुलिन को बैलेंस करती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस है वो ठीक होता है। सांस लेते हुए वापस। अब इसका दूसरा वर्जन करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को नाभि पर रखेंगे, राइट को उसके ऊपर। सांस लें गहरी। सांस छोड़ते हुए सांस भरते हुए वापस। फिर से करेंगे। फिर सांस भरते हुए
वापस। अब हाथ चेंज कर लें, राइट हैंड को नाभि पर रखें, लेफ्ट उसके ऊपर। गहरी सांस भरें, सांस खाली करते हुए आगे। पेट पर पूरा दबाव। सांस भरते हुए वापस। फिर से करेंगे। वापस। हाथों को नाभि से हटा लें। अब करेंगे शशक आसन। इसको भी वैसे ही करना है, सांस लेते हुए ऊपर जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। अपनी हथेलियों को ज़मीन से लगाएंगे, कोहनी को ज़मीन से लगाएंगे और अपने माथे को भी नीचे ज़मीन से लगाने की कोशिश करेंगे। अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करें, अपनी किडनी को ठीक करें, लीवर को ठीक करें, अपनी शुगर को रिवर्स करें। दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए नीचे। इससे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम ठीक होती है। सांस भरते हुए वापस। एक बार और। और वापस। फिर दंडासन में आ जाएं। स्माइल प्लीज। अब करेंगे वक्र आसन। अपने डाइजेशन को बढ़ाने के लिए, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, साइड फैट कम करने के लिए बहुत बढ़िया आसन वक्र आसन। इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है, चेस्ट एरिया खुलता है, थायराइड की प्रॉब्लम ठीक होती है। लेफ्ट लेग को घुटने के पास लेकर आए, अपनी एड़ी को घुटने के पास रखेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे पैर को। जो पैर आपने ऊपर किया है उसी वही हाथ, लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा और राइट हैंड को ऐसे ट्विस्ट करते हुए घुटने के पास से लाके अपनी एंकल्स को पकड़ लें और पूरा ट्विस्ट करें, पीछे मुड़कर देखें, सांस खाली करते हुए होल्ड करें पोजीशन को। कुछ सेकंड्स तक होल्ड करेंगे। और सांस भरते हुए वापस हाथ को अपने साइड में ले आएं। पीछे जो हाथ ले गए थे उसको भी कमर के साइड में ले आएं और पैर को अपने स्ट्रेट कर लें। अब हम दूसरी तरफ से करेंगे। अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे, एड़ी को घुटने के पास रखें, जो पैर फोल्ड किया है उसी हाथ को, उसी तरफ हाथ को पीछे ले जाएंगे और अपने लेफ्ट हैंड से ट्विस्ट करते हुए घुटने के पास से लाके अपनी एड़ी को पकड़ लेंगे। पीछे मुड़ के देखेंगे, पूरा ट्विस्ट करेंगे।
कुछ सेकंड्स तक होल्ड करें और सांस भरते हुए वापस हाथों को आगे ले आएं, कमर की साइड में कर लें और पैर को सीधा कर लें। फिर से करेंगे। फिर लेफ्ट हैंड को लेकर आएं, लेफ्ट लेग को घुटने की साइड में रखें, हाथ को पीछे लेके जाएं और राइट हैंड को ट्विस्ट करते हुए बहुत सिंपल आसन पर फायदे अनेक। वापस हाथों को साइड में ले आएं, कमर के, पैर को सीधा कर लें। अब राइट लेग से करेंगे। एड़ी को घुटने के पास लाएं और हाथ को पीछे ले जाएंगे। लेफ्ट हैंड को ट्विस्ट करते हुए एंकल को पकड़ लें और पीछे मुड़ के देखेंगे। बॉडी की पूरी ट्विस्टिंग करें। सांस भरते हुए वापस हाथ को कमर की साइड में कर लें और पैर सीधा दंडासन में आ जाएं। फिर से करेंगे। अब लेफ्ट लेग से फोल्ड करें, एड़ी के पास रखें, लेफ्ट हैंड को ही पीछे लेके जाएं, राइट हैंड को ट्विस्ट करते हुए एंकल को पकड़ लें, देखें पीछे की तरफ। सांस भरते हुए पीछे ले जाएं, नेक को होल्ड करें पोजीशन। सांस भरते हुए वापस हाथों को कमर की साइड में कर लें और दंडासन में आ जाएं। अब राइट से करेंगे वही प्रोसेस। एड़ी को घुटने के पास, राइट हैंड को ही पीछे, लेफ्ट हैंड को ट्विस्ट करते हुए एंकल को पकड़ लेंगे और सांस खाली करते हुए पीछे देखें। और सांस भरते हुए आगे हाथों को खोल लें, अपनी कमर की साइड में रख लें और पैर स्ट्रेट दंडासन में। ये था वक्रासन। अब हम करेंगे गोमुख आसन। अपनी सांसों को नॉर्मल कर लें, दंडासन में ही बैठे रहें, चेहरे पर मुस्कान रखें। इसको एक बार सामने से करेंगे, उसके बाद साइड से। शुगर के लिए शियाटिका का जिनको दर्द है उसमें भी आराम होता है, शुगर रिवर्स होती है, हमारी किडनी स्ट्रांग होती हैं, हमारा डाइजेशन, इससे हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन स्ट्रांग होते हैं, पाचन क्रिया मजबूत होती है। तो गोमुख आसन हमारी स्पाइन की स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ती है और चेस्ट की कैपेसिटी बढ़ती है, लंग्स मजबूत होते हैं, इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो गोमुख आसन करें मेरे साथ, मुस्कुराते हुए। लेफ़्ट लेग को फोल्ड करें और अपने राइट बटक के पास रखेंगे। अब राइट को मोड़ते हुए लेफ़्ट बटक के पास, घुटने के ऊपर घुटना रहेगा, इस तरह से पोजीशन बना लें। अब जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और दूसरे हाथ को नीचे से लेकर जाएंगे और दोनों की फिंगर्स को पकड़ लेंगे और अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करके पोजीशन को होल्ड करेंगे। हर आसन में पोजीशन को होल्ड करना बहुत ज़रूरी है, तभी उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। जल्दी जल्दी नहीं करना है, सहजता से करना है, उसका पूरा फ़ायदा लेना है। अब दोनों उंगलियों को छोड़ दें, दोनों हाथों को कमर के आसपास ले आएं और पैरों को सीधा कर लें।
अब दूसरे पैर से करेंगे। अब राइट लेग को लेफ़्ट बटक के पास लेकर जाएं, साइड में रख दें और लेफ़्ट को राइट बटक के पास, घुटने के ऊपर घुटना रहेगा। जो पैर ऊपर है वो हाथ हम ऊपर से लेकर जाएंगे और दूसरा नीचे से ले जाकर दोनों फिंगर्स को पकड़ेंगे। कुछ इस तरह की पोजीशन देखिए। इस तरह से पीछे फिंगर्स को आपस में पकड़ना है। स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। और देखेंगे दृष्टि सामने। होल्ड करें पोजीशन को। अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएं। अब दोनों हाथों को खोल दें, कमर के साइड में रख लें और पैरों को भी खोल देंगे। इसको फिर रिपीट करेंगे जिससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। फिर लेफ़्ट लेग को राइट बटक के पास लेकर आएंगे और राइट लेग को लेफ़्ट के पास, घुटने के ऊपर घुटना। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से लेके जाएं, दूसरा नीचे से, और दोनों फिंगर्स को पकड़ लें। फ्रोज़न शोल्डर्स की प्रॉब्लम दूर होती है। हमारे शोल्डर्स की मसल्स मजबूत होती हैं। अब धीरे से हाथों को खोल लें, कमर के पास रखें, पैरों को सीधा कर लें और दंडासन में आ जाएं। अब हम राइट लेग से करेंगे। राइट पैर को लेफ़्ट बटक के पास रखें, लेफ़्ट को राइट के पास एडजस्ट कर लें। घुटने के ऊपर घुटना आना चाहिए और पीछे हाथों को ले जाके फिंगर्स को पकड़ लेंगे। खोल लें, हाथों को कमर की साइड में ले आएं और पैरों को फिर दंडासन में। वेरी गुड। एक एक बार और कर लेते हैं। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे इन आसन की तो आपसे इजीली होने लग जाएगा। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। बस आपको क्या करना है, डेली अभ्यास करना है। छोड़ दें हाथों को और पैरों को सीधा कर लें। अब राइट लेग से भी कर लेते हैं। रिलैक्स। फेस पर स्माइल रखें। अब हम करेंगे कैट एंड काउ पोज, मलजरी आसन, बित्तली आसन। जो भी मैं आपको आज आसन करा रही हूँ वो आप आराम से कर सकते हैं। ये बिगनर्स के लिए ही है। जब आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ेगी तब हम आपको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाले कराएंगे आसन। पहले हम चाहते हैं कि आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बने। कैट एंड काउ पोज, इससे भी हमारी बॉडी की स्पाइन स्ट्रांग होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्ट्रांग होते हैं, पीरियड्स की प्रॉब्लम दूर होती है और हमारी थायराइड की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। पाचन तंत्र मजबूत होता है।
तो पहले अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। पैरों में डिस्टेंस बना के रखेंगे और अब टेबल टॉप की पोजीशन में आएं। इस तरह से हमारे हाथ हैं ज़मीन के परपेंडिकुलर रहेंगे। देखें सामने। इसमें हमें सांस भरते हुए ऊपर देखना है। पर जब हम ऊपर देखेंगे तो हमारी जो ये स्पाइन है, हमारी जो पीठ है, वो नीचे की तरफ जाएगी, पूरी नीचे बेंड होगी। और जब हम नीचे लेकर आएंगे सांस छोड़ते हुए तो हमारी पीठ गोल घूम जाएगी और अपनी चिन को हम गर्दन से लगाएंगे। शुरू करें। 1, सांस भरते हुए ऊपर, 2 सांस खाली करते हुए नीचे लेकर आए। चिन को अपने थ्रोट एरिया से लगा दें और अपनी पीठ को ऊपर की तरफ कर लें। फिर से ऊपर लेके जाएं। 2, 2 सांस छोड़ते हुए नीचे अपने चिन को लगाएं थ्रोट पर। 3, 4, 5, 5, रिलैक्स। फिर से वज्रासन में आ जाएं। बहुत बढ़िया आसन। इससे हमारा थायराइड प्रॉब्लम ठीक होती है, थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होता है, पूरा प्रेशर पड़ता है हमारे थ्रोट एरिया में और हमारी स्पाइन स्ट्रांग होती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है, किडनी की प्रॉब्लम ठीक होती है। तो ये कैट एंड काउ पोज ज़रूर किया करें आप दिन में 3-4 बार। अब पेट के बल लेट जाएं। करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन, इसके बहुत फ़ायदे। अब सबसे पहला है कि हमारी स्पाइन स्ट्रांग होती है, थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होता है। जब हम ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं अपने सर को, तो हमारी थायराइड ग्लैंड पूरा एक्टिवेट होता है और शुगर की प्रॉब्लम ठीक होती है। इंटरनल ऑर्गन्स में पूरा जोर पड़ता है, हमारा स्टमक मजबूत होता है। एड़ी पंजों को मिला लें, दोनों हाथ कंधों के आसपास रखें, अपनी चिन को मैट से लगा के रखेंगे। इसमें हम सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और नाभि तक का हिस्सा उठाएंगे। पैर मिले रहेंगे, हाथों को पूरा नहीं खोलना है, कोहनी बिल्कुल सीधी नहीं करनी है, थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। पूरा सीधे करने से कमर पर ज़्यादा जोर आ जाता है। 4 बार करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, पोजीशन को होल्ड करें, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। सांस खाली करते हुए नीचे। बिल्कुल सहजता से करेंगे, झटके से नहीं उठेंगे। फिर करें 2,
2, 3, 3, 1 बार और 4, सांस खाली करते हुए नीचे 4, सांसों को नॉर्मल करें। फेस पर स्माइल रखें। योग करते रहें, आसन करते रहें, विश्राम करते रहें। अब करेंगे सलभ आसन। दोनों हाथ थाइस के नीचे, एक एक पैर उठाएंगे। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। रिलैक्स। अपनी थाई मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें, शियाटिका का दर्द ठीक करें, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम ठीक करें सलभ आसन से। पाचन तंत्र को मजबूत बनाएं, कोर मसल्स को बनाएं। अब दोनों पैर मिलाकर उठाएंगे। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। रिलैक्स। सांसों को नॉर्मल करें। हाथों को थाइस के नीचे से निकाल दें। अब करेंगे पूर्ण सलभ आसन। इसमें हाथ, पैर और गर्दन तीनों को उठाएंगे। आगे से गर्दन उठेगी, पीछे से पैर और साइड में हाथ भी उठेंगे। अपनी एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें। 1, 1। एक बार और करें। 2, 2। सांसों को नॉर्मल करें। अब एक आसन और करेंगे, धनुरासन। इससे पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनती है, हमारी शुगर में आराम होता है और थायराइड की प्रॉब्लम ठीक होती है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है। सीधे लेट जाएं, चिन को मैट से लगा के रखें। हाथों को कमर की साइड में, हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ रहेगा। पैरों में थोड़ा फासला कर लें। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। एड़ियों को पकड़ें।
ग्रिप बनाएं, अपने एंकल्स को पकड़ लें, आगे से नाभि तक का हिस्सा उठाएंगे, पीछे से अपने पैरों को उठाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे। 1, सांस खाली करते हुए नीचे, पैरों को छोड़ दें, सीधा कर लें। एक बार और करें, पैरों को फोल्ड करें, अपने एंकल्स को पकड़ें, सांस भरते हुए ऊपर जाएं, सांस खाली करते हुए नीचे। वेरी गुड। सांसों को रिलैक्स कर लें। अब हम करेंगे ड्राई स्विमिंग। स्विमिंग वाला अभ्यास करेंगे। आगे से हाथों को चलाएंगे, पीछे से पैरों को चलाएंगे। करें शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। रिलैक्स करें, विश्राम करेंगे। डीप ब्रीदिंग करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब अपने मैट में सीधे लेट जाएं। अब बायां पैर और दायां हाथ उठाएंगे 90 डिग्री पर। लेफ्ट लेग, राइट आर्म। 1, 1, 2, 2। इससे हमारी शियाटिका की प्रॉब्लम, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम ठीक होती है। 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10। रिलैक्स। फेस पर स्माइल रखें। अब करेंगे द्विचक्र आसन, साइकिल वाला अभ्यास। साइकिल चलाएं। घुटनों के लिए बहुत बढ़िया आसन। घुटनों का दर्द तुरंत ख़त्म हो जाता है, इससे बहुत आराम मिलता है, घुटने बदलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस अभ्यास को बेड पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं। वेरी गुड। रिलैक्स। अब रिवर्स में घुमाएंगे, विपरीत।
रिलैक्स। दोनों पैर सीधे कर लें। अब करेंगे सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन, अपने कोर को मजबूत करें, स्पाइन स्ट्रॉन्ग करें। जिनको कमर में दर्द है उसमें आराम मिलता है अगर वो इसको सहजता से आराम से करते हैं, निरंतर, और हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है, थायराइड में आराम होता है, शुगर की प्रॉब्लम ठीक होती है। दोनों पैरों को फोल्ड करें, थोड़ा फासला रखेंगे पैरों में, हाथ कमर के आसपास, हथेलियों का रुख नीचे की तरफ रहेगा। अब सांस भरते धीरे धीरे इसमें कमर को उठाएंगे, जितना उठा सकते हैं ऊपर लेकर जाएं, और सांस खाली करते करते कमर को नीचे लेकर आएंगे। बिल्कुल सहजता से करेंगे, कोई झटका नहीं देना है। शुरू करें मेरे साथ। 1 सांस खाली करते हुए नीचे। 1 अपना थायराइड ठीक करें, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करें। दोबारा करें। 2 2 इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है, चेस्ट एरिया पूरा ओपन होता है। 3 जितना ऊपर ले जा सकते हैं। 3 4 4 5 अब 5 की काउंटिंग तक होल्ड करेंगे पोजीशन को। 1 2 3 4 5 धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस पैरों को नीचे ले आएं और सांसों को नॉर्मल करें। अब करेंगे मरकट आसन। कमर के दर्द के लिए रामबाण। जिनकी कमर में अकड़न रहती है, कमर में दर्द रहता है, सुबह उठते हैं तो चलने में दिक्कत होती है, वो करें मरकट आसन। 5 से 6 बार करेंगे तो उनको काफ़ी आराम मिलेगा। पैरों को फोल्ड कर लें, आपस में दोनों पैरों को अच्छे से मिला लें, घुटने से घुटना, थाइस से थाइस, एंकल से एंकल, और दोनों हाथ रखेंगे कंधों की सीध में। एड़ी को नितंब से लगा के रखें। अब धीरे धीरे हम पैरों को लेफ़्ट साइड लेकर जाएंगे और ज़मीन से लगाएंगे, और अपनी गर्दन को राइट साइड। तो पैरों को लेफ़्ट साइड लेके जाएं। गहरी सांस भरें, पहले सांस छोड़ते हुए लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे पैरों को, और अपनी नेक को राइट साइड। नीचे लगा दें पैरों को, पूरी स्ट्रेचिंग दें। सांस भरते हुए ऊपर। अब दूसरी साइड, लेग राइट साइड, नेक लेफ्ट साइड। 2 होल्ड करें पोजीशन, वापस सेंटर। 3 3 4 4 5 5 6
6। वेरी गुड। पैरों को सीधा कर लें और हाथों को कमर के आसपास ले आएं। अब करेंगे पवन मुक्त आसन। राइट लेग को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों का इंटरलॉक। इंडाइजेशन के लिए, गैस के लिए, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, सब के लिए पवन मुक्त आसन बहुत बढ़िया आसन। रामबाण। अपने इंटरलॉक को घुटने से लगाएंगे, गहरी सांस भरेंगे, सांस खाली करते हुए पैर को आगे चेस्ट की तरफ लाएंगे और अपनी चिन को घुटने से लगाएं। दूसरा पैर स्थिर रहेगा जमीन पर। होल्ड करें। वापस सांस भरते भरते वापस। दूसरे पैर से करेंगे। सांस भरते हुए पैर को लेकर आए ऊपर, सांस खाली करते हुए चिन को लगाएं। होल्ड करें। अपने थाई का प्रेशर पेट पर फील करें। टू, 3, 4. Smile on your face. 4. वेरी गुड। अब पूर्ण पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, सांस भरते हुए लेकर आए पैरों को आगे, सांस खाली करते हुए चेस्ट तक लेकर आए और चिन को घुटने से लगाएं। सांस भरते हुए वापस। एक बार और करेंगे। और वापस। वेरी गुड। ये था पवन मुक्त आसन। इसको ज़रूर किया करें और अपनी गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन को दूर करें। सांसों को नॉर्मल कर लें। अब करेंगे नौकासन। इसमें हाथ, पैर और गर्दन समान मात्रा में उठाएंगे। अपनी कोर को स्ट्रॉन्ग करें, एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें, अपने पाचन क्रिया को स्ट्रॉन्ग बनाएं, मजबूत करें, अंदर के ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करें। इससे बैलेंस भी बनता है। लेकर जाएं, वी शेप बनाएंगे। 1, होल्ड करेंगे, सांस भरते हुए वापस। एक बार और करेंगे। 2, 2। वेरी गुड। अब शवासन में विश्राम कर लें। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। गहरी गहरी सांस भरें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इनहेल, एक्सहेल। पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई। अब बाई करवट से, लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए उठ जाएं।
और सामने अपने मैट पर बैठ जाएं। आज हमने कुछ योगाभ्यास किया, ये सभी कर सकते हैं। आगे हम इसमें और भी बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ आएँ, मिलकर योग करें, हमको मोटिवेट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। हमारी क्लास मॉर्निंग में 7 o'clock, आफ्टरनून में 11:30 और इवनिंग में 5 o'clock होती है। आपको जो टाइम सूट करता है उसमें आप हमारे साथ कर सकते हैं योग। अपनी बॉडी को फिट करें, निरोगी बनाएं और एक हेल्दी जीवन व्यतीत करें। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। कमर गर्दन सीधी, हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें, आंखें कोमलता से बंद करें, गहरी सांस भरें। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, रब करें। और अपनी आईज पर, अपने फेस पर रखें। आंखों को धीरे धीरे खोल लें। अब आज शाम को 5 बजे मिलेंगे या फिर कल 7 बजे मॉर्निंग में या आफ्टरनून में 11:30। हमारे साथ आएँ, योग करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ मिलकर योग करें, अपने शरीर को फिट रखें। राधे राधे।